नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी मुख्य द्वार के विषय में। मुख्य द्वार से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन में इतना बदलाव लाएगी, इतना ज्यादा बदलाव आपके जीवन में आएगा यदि इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं और ऐसा नियमित रूप से करते हैं कि आप देखेंगे कि सुख समृद्धि धन धान्य की धीरे धीरे बरकत आपके घर में होने लगेगी। और नियमित रूप से इन कार्यों को करने से आपके जीवन में निश्चित ही सारी परेशानियां बाधाएं दूर होती नजर आएंगी आपको। सबसे पहली बात तो मुख्य द्वार आप कितने बजे खोलें, इस बात को आप लोग जानेंगे कि आपका मुख्य द्वार कितने बजे खुल जाना चाहिए सुबह। ये बहुत जरूरी है आपके घर में सुख समृद्धि के लिए। दूसरी बात, मुख्य द्वार पर जल हम जो छिड़कते हैं उसका क्या नियम है। स्नान करके जल छिड़के या स्नान किए बिना हम जल छिड़के, झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़के या फिर झाड़ू लगाने से पहले हम जल छिड़के, ये सारी बातें आप मुख्य द्वार के विषय में जानेंगे। और जल छिड़कने से क्या होता है, क्या लाभ हमको मिलता है। तीसरी बात, दहलीज पूजन जिसे कि मुख्य द्वार का पूजन कहते हैं, ये क्यों जरूरी है, कब करना चाहिए, इसे संध्या को करना चाहिए या सुबह करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, प्रतिदिन हम करें या कोई विशेष ऐसा दिन है जिस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार पर हमें सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए या फिर घी का दीपक जलाना चाहिए। सारी बातें मुख्य द्वार के विषय में होंगी। दोस्तों, यकीन मानिए कि ये मुख्य द्वार के जो नियम है, इनसे संबंधित जो ये सारे कार्य हैं, ये आपके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थिर निवास कराते हैं ये सारे कार्य। और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं होती है। अष्ट लक्ष्मी का वास होता है यदि आप इन नियमों को मानते हैं और नियमित रूप से अपने जीवन में इन कार्यों को करते हैं। तो सारी बातों को आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सभी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि मुख्य द्वार कितने बजे खोलें। यदि आपके घर में सारी चीजें आप नियम से कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपका मुख्य द्वार जो है यदि सूर्योदय तक बंद रहता है तो समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य का दरवाजा बंद करके रखा है, आपके सौभाग्य का दरवाजा बंद है, माता लक्ष्मी जी के आने का द्वार बंद है, ये समझ के आप मानकर चलिए। और मुख्य द्वार आपका ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य खुल जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है, कितने बजे होता है, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय मैं इसलिए नहीं फिक्स बता रही हूँ क्योंकि ठंडक में और गर्मियों में इसका समय बदल जाता है। ठंडक में देर से सूर्योदय होता है और गर्मी में बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है। तो मैं एक समय आपको बता रही हूँ कि जैसे जो भोर का समय होता है, उजाला ना होने पाए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब बिल्कुल आसान इसलिए बता रही हूँ कि समय की आपको कोई पाबंदी नहीं होगी, समय देखने की जरूरत नहीं है। सूर्योदय की तो बात बहुत दूर है। जैसे पहले क्या होता है कि पहले उजाला होता है, हल्का हल्का आपको उजाला महसूस होता है, उसके बाद सूर्योदय होता है। तो वो उजाला न होने पाए उसके पहले ही आपके जो घर का द्वार है वो खुल जाना चाहिए। इस समय ठंडक के मौसम में आप 5 बजे भी खोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और गर्मियों के मौसम में तो लगभग आप 4 बजे ही द्वार अपना खोल दें तो ये लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय है, इसलिए मैंने समय भी बता दिया है। लगभग इस समय पर आप द्वार जरूर खोल दें, ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि जल छिड़कने की बात, कि आप मुख्य द्वार पर जल कब छिड़के, स्नान करके छिड़के या वैसे ही। देखिए मुख्य द्वार पर जो जल छिड़कने की बात है, या फिर आपका द्वार इस तरह से है कि उसे धुला जा सकता है पानी गिराकर, तो आप धुल भी सकते हैं। या फिर ऐसा जगह है कि धुलने की जगह नहीं है, पानी ज्यादा गिराने का स्थान नहीं है, तो आप जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये आपको स्नान किए बिना ही छिड़कना है सुबह सवेरे। लेकिन झाड़ू लगाने के बाद, देखिए आपके घर में मेड आती हो, आपके घर में काम करने वाली आती हो, लेकिन मैं ये नियम आपको बता देती हूँ कि आप अपने घर में झाड़ू, जहां तक बात है मुख्य द्वार की या फिर रसोई घर की, कुछ मुख्य ऐसे स्थान है जहां पर झाड़ू आपको स्वयं जरूर लगाना चाहिए, वो भी बिल्कुल सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप पहले मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाएं, साफ सफाई करें, उसके बाद अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर दें। धुलने की व्यवस्था है तो धुल सकते हैं। ये कार्य आप करके देखिए, नियमित रूप से आप करके देखिए,
निश्चित बता रही हूं मैं कि आपके जीवन में बदलाव आएगा और अष्टलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा नहीं है कि केवल रुपया पैसा आपके घर में बहुत सारा आ रहा है तो आप समझिए कि माता लक्ष्मी जी प्रसन्न है। नहीं, बहुत सारे लोगों के पास धन तो बहुत आता है, पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो धन ऐसे जगहों पे खर्च हो जाता है। कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी अचानक से किसी को हो गई, उसमें धन खर्च हो गया। कहीं ऐसी अचानक दुर्घटना हो गई, उसमें धन खर्च हो गया। या फिर बच्चे हैं, बच्चे किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वहां धन का व्यय कर रहे हैं। तो कहने का मतलब धन आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं है, वो स्थिर रूप से आपके घर में निवास नहीं कर रही हैं। ये मतलब होता है धन आए, वो रुके, घर में बरकत हो, सभी कुछ सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तब हम मानते हैं कि हमारे घर में पूरी तरह से सुख समृद्धि है। तो इसके लिए आपको ये सारे कार्य करने होंगे। अब मैं बात करती हूँ कि दहलीज पूजन। देखिए, मुख्य द्वार का पूजन का मतलब ये होता है कि हम माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें अपने घर में बुला रहे हैं, उनको आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। तो मुख्य द्वार का जब पूजन आप तभी कर पाएंगे जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपना द्वार खोलेंगे और अपने द्वार की सफाई करेंगे। तो ये बात हो गई। तो मुख्य द्वार का पूजन आपको कैसे करना है? स्नान करने के बाद करना है। और यदि आप मुख्य द्वार का पूजन ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो समझ लीजिए कि आप साक्षात माता लक्ष्मी जी को आमंत्रण दे रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, और वो आएंगी, अवश्य आएंगी आपके घर में यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं। तो देखिए, मुख्य द्वार का पूजन यदि मान लीजिए आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आपको मैं समय बता दे रही हूँ, दिन बता दे रही हूँ कि इस दिन तो आप निश्चित रूप से करिए। इस समय जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अगहन मास चल रहा है और इस समय अगहन मास के गुरुवार के दिन हम मुख्य रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं। आप व्रत नहीं धारण कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगहन मास में तो आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने दहलीज का पूजन जरूर कर लीजिए। पहले साफ सफाई कीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद अपने मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बनाइए हल्दी से या फिर नए चावल से। उसके बाद आप वहां पर एक लोटा जल रखिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में। और यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, पूर्णिमा तिथि पर आप जरूर अपने दहलीज का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन तिथियों पर, इन दिनों पर आप जरूर करें मुख्य द्वार का पूजन। इससे माता लक्ष्मी जी का स्थिर निवास आपके घर में होगा। अब मैं बात करती हूँ कि मुख्य द्वार पर जो हम संध्या के समय दीप जलाते हैं, ये भी बहुत आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में हमने दहलीज पूजन कर लिया, संध्या के समय आप सरसों तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाइए। सरसों तेल का दीपक जलाने से क्या होता है, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने पाता है। गोधूली बेला जो होती है, सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय हमें अपने मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां इधर उधर विचरण करती हैं। तो हम मुख्य द्वार पर जब सरसों तेल का दीपक जलाते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये होता है मुख्य कारण कि हम सरसों तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाते हैं। और ये प्रथा बहुत पुराने समय से, बहुत ही पुराने जमाने से, हमारे जो दादी नानी के जमाने से चली आ रही है कि मुख्य द्वार पर सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो ये भी बात आती है, प्रश्न आता है कि मुख्य द्वार पर हम सरसों तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं। तो मैंने बताया जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय आप अपने दहलीज का पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आप माता लक्ष्मी जी को आमंत्रण दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो उस समय आप घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं यदि मान लीजिए घी नहीं है। और संध्या के समय गोधूली बेला में आप सरसों तेल का दीपक जलाएं। आज के वीडियो में सारी बातें मुख्य द्वार से संबंधित हैं और ये कार्य कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मेरी माताएं बहनें यदि ये कार्य अपने जीवन में शामिल कर लेती हैं, नियमित रूप से करती हैं, जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं और अन्य कार्य करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर से माता लक्ष्मी जी कभी रुष्ट नहीं होंगी और पूरी तरह से सुख समृद्धि का वास होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अष्ट लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, ये होना चाहिए और इसी से हमारे घर में संपूर्णता आती है, संपन्नता आती है। नहीं तो धन तो बहुत लोगों के घर में आता है लेकिन कहाँ चला जाता है, कितनी परेशानियां रहती हैं, कितने तनाव रहते हैं, घर में शांति नहीं रहती है, कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, तो उस पैसे का कोई आनंद नहीं है, कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो मतलब तभी है जब धन आ रहा है और उसका सदुपयोग हो रहा है और हमारे घर में हर तरह से सुख समृद्धि बनी हुई है। तो आज मुख्य द्वार के विषय में मैंने आप लोगों को बहुत ही जरूरी बातें बताई। जरूर कीजिएगा, जितना हो पाए अवश्य कीजिएगा,
क्योंकि हम जितना कर सके उतना हमें करना चाहिए। अधिक से अधिक प्रयास करके अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हमें ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। तो करके देखिए, बदलाव निश्चित रूप से आएगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न है, आपको इन सब बातों के विषय में कुछ दुविधा रह जाती है, तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।